Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the second part of lecture number 5 of the calculus course for the computer engineering first semester at Dr. A.Q. Khan Institute for Computer Sciences. So in the first part, we were discussing about the symmetry property of the graph. So let's continue. हाँ जी बेटा, आप सवाल पूछें, आपका क्या क्वेश्चन था? सर मेरा ये क्वेश्चन था, जब हम नेगेटिव वैल्यूज, जब हम x की नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो जैसे -3, तो सर जब ये अंडर रूट में जाएंगे तो सर वो आयोटा नहीं आ जाएगा? अच्छा, ओके. So very nice question. So when we take the negative values of a graph, so you will going to get the values in terms of the iota, right? यही सवाल है आपका? यस सर, यही सवाल है. ओके, रिमेंबर दिस थिंग कि जब मैं इस ग्राफ को टेस्ट कर रहा हूं, जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मैंने यहाँ पे आपको क्या लिखा, ये वाला जो ग्राफ है ये कैसे मैं प्लॉट कर रहा हूं, दिस इज ओनली टेस्टेड फॉर द सिमेट्री अराउंड एक्स एक्सेस. ये एक्स एक्सेस की सिमेट्री है. एक्स एक्सेस की सिमेट्री क्या कहती है कि आप बेसिकली इसको कहां रिवॉल्व करते हैं, अराउंड यू एक्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इस तरह या इस तरह, ऐसे ऐसे या इस साइड पे रिवॉल्व, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ग्राफ, आप x की वैल्यू नहीं चेंज कर रही है, x की वैल्यू कांस्टेंट है, आप y की वैल्यू चेंज कर रही है. तो दिस इज गोइंग इन ऑपोजिट वे. ठीक है? सो आप इसमें ये यूं करके नहीं प्लॉट करिए, ये इधर से इधर प्लॉटिंग नहीं हो रही. दिस इज द वाइस वर्सा प्लॉटिंग, y टू x की इसमें प्लॉटिंग आ रही है. आप इसमें जो इनपुट वैल्यू करेंगी वो y की करेंगी और आपको रिजल्टेंट x की वैल्यू मिल जाएंगी, बिकॉज ये आप x एक्सेस का टेस्ट कर रही हैं. ठीक है? यस सर, थैंक यू. अच्छा जी. सो वी हैव टेस्टेड दिस ग्राफ एंड अगर हम इसमें द y द एक्स एक्सेस सिमेट्री प्रॉपर्टी से अगर y को आप इंटरचेंज कर दे विद -y, तो स्टिल यू विल गोइंग टू गेट द सेम आंसर फ्रॉम इट. ठीक है? सो सारे लोग एक लास्ट टेस्ट है, इसको परफॉर्म करके देखें, व्हिच इज this is for your own practice. What kind of symmetry will this show? ये आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस के लिए. 4y is equal to x cube. ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है जी. ठीक है? 4y is equal to x cube. Please solve it after the class. Okay. The last topic of today's class is okay, we will end up our class over here. So I'll restrict myself. सर जी जी. सर अगर हमसे एग्जाम में ये चीज पूछी जाए तो हम ग्राफ पर आंसर लिखेंगे या फिर दूसरा टेस्ट पेपर? आपने एग्जाम में लेट से अगर चीजें पूछी जाए, पहली सबसे पहली बात यह है कि इंजीनियरिंग में ना एग्जाम की फिक्र ना करो कि एग्जाम में क्या चीज होगी कैसे नहीं, कॉन्सेप्ट्स के लिए समझो. अगर एग्जाम में पूछी जाएगी तो आपने इसको ग्राफ भी प्लॉट करना है और इसको सिमेट्री की प्रॉपर्टी से भी शो करना है. ठीक है? बिकॉज ग्राफ आपको आपका रिजल्ट ज्यादा क्लियरली बताएगा, आपको नजर आ जाता है देख के कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा. तो कई दफा बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने में ना वहां पे मिस्टेक कर जाते हैं. ठीक है जी. So in today's class we looked at the symmetry property of the graph, and let me see if I can cover up another topic. Let's cover this thing up, the question of a circle. Let's cover this up. So this is the last topic of today, the question of circle. So whenever you have a circle, this is normally written with this equation, which is x
माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, whereas the center point of circle C is H comma K, and the outer point which is P, which is X comma Y. ये जो सर्कल है ये बेसिकली एक डिस्टेंस फॉर्मूला से जनरेट हुआ है। वो एक ऐसा डिस्टेंस है जो सारा टाइम पे कांस्टेंट रहता है। सो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज फाउंड आउट, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, ये दो पॉइंट का डिस्टेंस है, देखें x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अगर मैं इसमें h और k की वैल्यू को कांस्टेंट कर दूं, यानी ये जो सर्कल है इसमें अगर h की वैल्यू h कॉमा k, इफ दिस इज इक्वल टू 1 कॉमा 1 हो जाए तो फिर इस तरह के सर्कल को हम कहते हैं ये आपका यूनिटी सर्कल। Why? Because यूनिटी सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वलेंट टू 1. So this circle is called as your unity circle. So let's do one problem. हमारे पास एक सर्कल है जो एक सेंटर पे पड़ा हुआ है। इसका जो सेंटर है ना ये वाला, ये आपके पास पड़ा हुआ है -2,3 पे, -2,3 पे इसका सेंटर पड़ा हुआ है। और एक और पॉइंट है जो इसकी आउटर रेंज के ऊपर लाई कर रहा है, वो पॉइंट है एट 4,5 पे लाई कर रहा है। तो बताएं सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो दिस इज वेरी सिंपल, सो जस्ट प्लगिंग दिस बैक इनटू दिस इक्वेशन, the circle equation can be find out, which is r is equal to अंडर रूट, ये r स्क्वायर था तो मैं इसको अंडर रूट के अंदर लेके आऊं, अंडर रूट ऑफ x माइनस एच। x इस केस में क्या है आपके पास, ये x है ये y है, और -2,3 जो है ना इस केस में ये -2 है h और 3 इज k. So x is 4 minus h. Minus h in this case is -2. So this makes, ultimately this will make a positive value, plus 5 minus k square, minus k इसमें क्या आ जाएगा 3 whole square. So this is this r is equal to under root of 4 plus 2 square plus 5 minus 3 is equal to 2 square. So this is equal to r under root 4 plus 2 is 6. 6 6 is 36 plus 4. So this is equal to under root of 40. So this is the exact equation of the square, whereas r is equal to under root 40. यही हमने निकालना था कि सर्कल अगर हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है तो सर्कल का रेडियस कितना होगा। ये कैसा सर्कल था जिसमें पहला पॉइंट जिसका सेंटर है ये पड़ा हुआ था -2,3 पे और सेकंड पॉइंट आपका पड़ा हुआ था D 4,5 पे,
एंड द क्वेश्चन वाज कि सर्कल का रेडियस कितना होगा. दैट वाज व्हाट आई डिड. ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे. Thank you so much. I will going to upload the lectures on the YouTube. If you have any questions, please ask me. सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट सर हमने जो सबसे पहले सिमेट्री ऑफ ग्राफ मालूम करा है जी जी उसके अंदर x और -x हमने लिया था. जी तो जी. सर जो हमारी equation थी वो तो x स्क्वायर था उसके अंदर, तो वो पॉजिटिव हो गया जाके, तो दोनों वो आ गए सेम. लेकिन अगर हमारी इक्वेशन में x स्क्वायर ना होता, खाली x होता और उसके साथ मतलब हाफ x y इक्वल टू हाफ x होता, तो फिर तो सर डिफरेंट आता अगर हम x और -x. ऑब्वियसली फिर इसका मतलब है अगर वो आंसर ना आ रहा होता तो वो इसका मतलब है एक्स एक्सिस की सिमेट्री को फॉलो ना करता. बिकॉज हमने यही देखना था ना कि ये एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है या नहीं. एक्स एक्सिस सिमेट्री क्या करती है कि वाई एक्सिस को चेंज कर दें विद -y, राइट. सो ऐसी इक्वेशन जिसमें अगर आप y को -y से चेंज करें और आंसर सेम आए तो वो आपके पास एक्स एक्सिस सिमेट्री के बराबर होता है. ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपका ये चीज फुलफिल नहीं कर रही वो y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल नहीं होता. ठीक है. आई होप दैट दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. हाँ जी सुमैया. सर जो आपने हमें असाइनमेंट दी थी तो आपने कहा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से करें, तो पहले आपने हमें इस साइड से मतलब बोला था कि आप लोग इट ने इज ये द वाली सेम साइड सुमैया. फ्लिप कर दे तो. वन आंसर इज सेम. इसका Okay, sir. सॉल्यूशन मैथमेटिकली रिजल्टेंट सेम होगा. जैसे आप राइट से करें या लेफ्ट से करें. Left इट से वाज करें. जस्ट अ आइडिया फॉर यू. ठीक है. तो आप इसे किसी भी Okay, एक्सेस sir. से सॉल्व कर सकते हैं. Okay. ठीक है जी. थैंक यू सो मच. दैट इज इट फॉर टुडे. सर एक्सक्यूज मी, वो ईमेल का दोबारा बता दें. ईमेल एड्रेस